जादुई बेटी भाग 10। सागर का हृदय। अब चंद्रिका के पास 4 रत्न थे, अग्नि रत्न, हिम रत्न, पन्ना रत्न और मरुभूमि रत्न। चारों रत्न उसकी तलवार स्वर्णधार में जड़ चुके थे, लेकिन हर रत्न के साथ कालराक्ष की आत्मा की पकड़ भी गहरी हो रही थी। कभी कभी वह अपने अंदर अजीब सी कठोरता और गुस्सा महसूस करती, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके विचारों को मोड़ रहा हो। आरव की आत्मा बार बार चेतावनी देती, चंद्रिका, तुम्हें जल्दी करनी होगी। अगर कालराक्ष तुम्हारे भीतर पूरी तरह बस गया तो बाकी रत्न जुटाना बेकार हो जाएगा। अगला संकेत, समुद्र का आह्वान। एक रात तलवार की धार पर नीली तरंगे उभर आईं। उसमें मोती सा उजाला चमक रहा था। तलवार की आवाज गूंजी, 5वां रत्न सागर का हृदय है। ये 7 समंदरों की रानी जलदेवी मीनाक्षी के महल में सुरक्षित है, पर महल तक पहुंचने के लिए तुम्हें अभिशप्त द्वीप से गुजरना होगा। बाबा सोमेश्वर ने गंभीर स्वर में कहा, पानी केवल जीवन नहीं देता, डुबो भी सकता है। समुद्र के क्रोध को शांत करना आसान नहीं। अभिशप्त द्वीप। चंद्रिका समुद्र के किनारे पहुंची, जहां नाविकों ने उसे उस द्वीप के बारे में चेतावनी दी। वह द्वीप एक समय फूलों और गीतों से भरा था, लेकिन अब वहां केवल तूफान और भूतिया लहरें रहती थीं। जैसे ही वह नाव से वहां पहुंची, आसमान पर काले बादल छा गए और पानी में अजीब सी चमकती आंखें दिखाई देने लगीं। अचानक उसकी नाव को चारों ओर से विशाल जलसर्पों ने घेर लिया। समुद्र की पहली परीक्षा। जलसर्पों ने फुफकारते हुए कहा, अगर आगे जाना है तो हमें अपने सबसे कीमती स्मृति की कुर्बानी दो। ये सुनकर चंद्रिका का दिल धड़क उठा। सबसे कीमती स्मृति। उसके मन में अपने माता पिता का चेहरा उभर आया। वो पहला दिन जब उन्होंने उसे मेरी प्यारी चंद्रिका कहकर गले लगाया था। कुछ पल वह हिचकिचाई, फिर उसने आंखें बंद कर दी। अगर समुद्र की शांति के लिए मेरी यादें भी कीमत है तो मैं तैयार हूँ। उसके शब्दों के साथ ही जलसर्प गायब हो गए और उसके दिल में एक अजीब सी खाली जगह रह गई। जलदेवी मीनाक्षी का महल। द्वीप पार करते ही वह समुद्र के भीतर उतरी। वहां मूंगे के महल, मोतियों से सजे गलियारे और जलपरी सैनिक थे। महल के बीच चांदी के सिंहासन पर मीनाक्षी बैठी थी। नीले बाल, आंखों में समंदर की गहराई और चारों ओर पानी की लहरें नाच रही थी। मीनाक्षी ने कहा, सागर का हृदय पाने के लिए तुम्हें समुद्र की सबसे बड़ी पीड़ा दूर करनी होगी, भावर का शाप। भावर का शाप। महल के पास समुद्र में एक विशाल भावर था, जो हर साल असंख्य नाविकों को निगल जाता था। मीनाक्षी ने बताया कि यह भावर एक पुराने समुद्री राक्षस की आत्मा से बना है, जिसे क्रोध ने समुद्र का हिस्सा बना दिया। चंद्रिका ने स्वर्णधार को भावर में डुबोते हुए मंत्र पढ़ा, शांते जलमस्तु रक्षति जीवनम। तेज लहरें उठी और पानी के भीतर एक विशाल छाया उभरी। वह राक्षस गर्जना करता हुआ बाहर निकला। चंद्रिका ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम मुक्त हो, समुद्र अब तुम्हारा घर नहीं, तुम्हारी कैद है। जैसे ही उसने तलवार से उसके सीने को छुआ, राक्षस की आत्मा भाप बनकर उड़ गई और भावर शांत हो गया। सागर का हृदय। मीनाक्षी ने चंद्रिका के हाथ में नीला सागर रत्न रखा। तुमने समुद्र का क्रोध शांत किया, लेकिन याद रखना, पानी की तरह तुम्हारा दिल भी कभी शांत, कभी उग्र रहेगा। उसे संभालो। कालराक्ष की नई चाल। रत्न मिलते ही चंद्रिका के कान में कालराक्ष की आवाज गूंजी, तुमने एक और रत्न पा लिया, पर क्या तुम जानती हो, तुम्हारी सबसे कीमती स्मृति अब मेरे पास है। चंद्रिका के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अगर कालराक्ष के पास उसकी माता पिता की याद है तो वह उसे अपने खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। अब आगे क्या? 6ठा रत्न पाने के लिए उसे कहाँ जाना होगा? क्या चंद्रिका अपनी खोई हुई स्मृति वापस पा सकेगी? कालराक्ष इस याद का क्या करेगा? ओपन बुक जानिए अगले भाग में। जादुई बेटी भाग 11, छाया नगरी। क्या आप चाहेंगे कि मैं भाग 11 भी अभी लिख दूं?